श्री राधा जी का नामकरण संस्कार किसने किया? उनके अनेक नामों की व्याख्या भी बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा, एक दिन ज्ञानियों में शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ गर्ग जमुना जी के तट पर अति सुंदर नगरी वृषभानु जी की पुरी में पधारे। वे शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित, छत्र और पुस्तक धारण किए हुए अपने तेज से ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे। उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अति आदर के साथ सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। यहाँ बैठकर तो मेरे सामने कोई नहीं। तत्पश्चात ध्यान से सुनो। एक बार गर्ग आचार्य वृषभानु राजा की नगरी में पधारे। राजा वृषभानु उनको देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद वृषभानु ने मुनि को एक मंगल आसन के ऊपर बिठाकर विधि विधान से वाद्य अर्घ आचमन विधि के अनुसार उनका पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके वृषभानु ने कहा, संत पुरुषों का विचरना, उनके चरण पड़ना शांति देने वाला होता है। गृहस्थ जनों को कल्याण के लिए ही संतों का आना जाना होता है, दूसरा कोई कारण ही नहीं होता। मनुष्यों के भीतर अंधेरा है हृदय में, उस अंधेरे का नाश करके और हृदय में ज्ञान के दीपक जलाने के लिए ही महात्मा जन इस दुनिया में आते हैं। सूर्य देव ये काम नहीं कर सकते। हे भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी ग्वाल गोप धन्य और पवित्र हो गए। इस पृथ्वी पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। हे मुनि, मेरे घर में एक छोटी सी कन्या पैदा हुई है। जब से उनका जन्म हुआ है मंगल ही मंगल हो रहे हैं। आप भली भांति बस विचार करके कोई सुंदर सा उनका नामकरण कर दीजिए। यह भी बतलाने की कृपा कीजिए इनका विवाह कब होगा, कैसा होगा, किनके साथ में होगा। आप तो दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं। जो इनके अनुरूप योग्य वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को मैं सौंपूंगा। गर्ग संहिता में लिखा है। मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़ के पहले तो यमुना के किनारे ले गए। वहां फिर एक निर्जन, कोई नहीं था वहां पर। अत्यंत सुंदर स्थान था जहां यमुना के जल की कल्लोल मालाओं से कल 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 ध्वनि यमुना के जल में से गूंज रही थी। वहीं पर गोप वृषभानु को बैठा दिया और धर्म को जानने वाले मुनीश्वर गर्ग इस प्रकार कहने लगे, हे वृषभानु जी, एक बहुत गुप्त बात है। ये बात मैं आपको बताऊंगा पर आप किसी को नहीं बताएंगे। जो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, गोलोक धाम के वासी, परात्पर और साक्षात परिपूर्णतम हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई होता ही नहीं है। स्वयं वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र नंद के घर में प्रकट हो चुके हैं।
धरती का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गौलोक धाम में विराजती हैं कृष्ण के साथ, उनके बामे अंग में वही राधा रानी आपके घर में बेटी बन करके आई है। तुम उन्हीं पराशक्ति राधिका को नहीं जानते? ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति नित्य प्रिया श्री राधा जी हैं। अतः यहां भी इनका नाम श्री राधा श्री राधिका होगा। यहाँ भूतल पर भी इनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही होगा। कहाँ लिखी ये बात? गर्ग संहिता में। हे राजन, उस समय गोपवर वृषभानु के मन में आनंद की लहरें उठने लगी, आनंद का सागर उमड़ आया, बाढ़ आ गई, अत्यंत अचरज में हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी कलावती, जिसको वो कीर्ति भी कहते थे, कीर्तिदा, उसको बुलाकर उसके साथ में विचार किया और दोबारा श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रभाव को समझने लगे। और दोनों की ताकत तो अनंत है। राधा और कृष्ण दोनों की जब ताकत मिल जाए, वो तो दोनों प्रेम में पागल हो गए। उनकी आंखों में से आंसू प्रेम के छलक आए। फिर दोबारा वो महामुनि गर्ग के पास में गए, कहने लगे, हे गुरुदेव, उन्हीं भगवान कृष्ण को मैंने अपनी पत्नी के साथ में सलाह कर ली है। बेटी का विवाह ना तो पति कर सकता अकेला, ना पत्नी, दोनों की सलाह होगी तभी होना चाहिए। और आजकल तो सबसे ज्यादा सलाह बेटी की होती है, और सबकी सलाह में तो हो जाए तो फिर तो सोने में सुहागा, और अपने मर्जी से करे तो बाद में पछताना पड़ता है। तो वो दोबारा गए गर्गाचार्य के पास, कहने लगे, गुरुदेव, मैंने तो सलाह कर ली कलावती देवी से, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी कन्या कमल नयनी समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे ये सीधा रास्ता दिखाया है, अतः आपके द्वारा ही ये काम पूरा होना चाहिए। गर्ग जी ने कहा, उन्होंने क्या कहा वृषभानु ने, कि हम ये करेंगे तो ऐसा ही, पर शादी आपको करानी है, फेरे आप कराओगे। गर्गाचार्य ने कहा, राजा, राधा और कृष्ण का विवाह मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? अरे ये तो यमुना के किनारे भांडीर वन में इनका विवाह होवेगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं कौन? श्री ब्रह्मा जी आएंगे और राधा कृष्ण दोनों के फेरे, शादी, 7 वचन और सब काम वही कराएंगे अपने हाथों से। तुम इन राधिका को भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्राण वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो, और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोपवाल गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर
गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक इन राधा और कृष्ण की झांकी के दर्शन नहीं हो सकते। उनके लिए जितना दर्शन दुर्लभ है जिनका, वे साक्षात श्री राधा रानी तुम्हारे महल में, तुम्हारे मंदिर में, आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुत सारे गोप और गोपियां उनके साक्षात दर्शन करते हैं। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्तिदा दोनों तो अचरज में पड़ गए। हे भगवान, इतने बड़े भाग हमारे। आनंद से आह्लादित हो उठे। गर्ग जी से कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, राधा शब्द की कुछ व्याख्या बता दो। इसका राधा का अर्थ क्या होता है? इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया। मेरे साथ में मेरे चेले भी थे। वहीं भगवान नारायण के मुख से मैंने पूरा साम वेद को अर्थ समेत सुना। रकार से रमा का, आकार से गोपियों का, धकार से धरा का और आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है। राधा में कितने अक्षर होते हैं? 4। र, आ, ध, आ। र का मतलब रमा लक्ष्मी, आ का मतलब गोपियां और ध का मतलब धरती माता और आ का मतलब विरजा नदी। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का पूरा तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही इनका चतुर्विश तेज हैं। ये सबकी सब राधा जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। लक्ष्मी भी उसी में है, राधा रानी में, और धरती माता भी उसी में है, और गंगा जमुना सब नदियां भी उसी में हैं, और श्री गोपियां जितनी हैं, भक्त लोग, वो सब उसी में समाहित हैं। इसलिए विज्ञ जन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। हे गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो साक्षात मिल ही जाते हैं, साथ में भगवान श्री कृष्ण भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। ऐसा लिखा है। राधा कृष्ण ये गोप ये तपंती पुनः पुनः। अकेला राधा नहीं लिखा, जाप में ऐसा लिखा है कि राधा कृष्ण राधे श्याम। अकेला नहीं होना चाहिए, अकेला कृष्ण नहीं, अकेला राधा नहीं, सीताराम राधे श्याम। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों, मुनिंद्रों को भी अभीष्ट है, से उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों, मुनिंद्रों को भी अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेप करोड़ों जन्मों के पाप, शुभ अशुभ कर्मों भोगों से छुटकारा दिलाता है, उसका नाश हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। राधा में जो र आता है, श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में
अनन्य भक्ति प्रदान करता है और आप सर्ववांछित सदानंद स्वरूप संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। और श्री हरि के साथ उन्हीं की भांति अनंत काल तक उनके साथ रहने का सुख, उनके बराबर ऐश्वर्य, सारूप्य, तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति, योग शक्ति, योगमति सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के सुनना, याद रखना और कीर्तन का अगर तीनों मिल जाएं तो मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु, यमराज भी कांपने लग जाते हैं। इसमें कोई शंका की बात नहीं है।